मेरे भाई, मेरा सबसे पहला दुश्मन वो कानून का पुजारी, कानून का दलाल भरवा इंस्पेक्टर रंजीत है। क्योंकि आज अगर वो मुझे झूठ बोलकर उस छोटे सरकार की हवेली पर न ले जाता तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद होती। सबसे पहला हिसाब उससे चुकता करना है। तो ठीक है, हम थाने पर चढ़ाई करते हैं, देखते हैं वो इंस्पेक्टर रंजीत कहाँ छुप कर बैठा है। जय मां भवानी, जय मां भवानी। छोटे शुक्ला कहाँ चला गया यार? ये भी न जाने कहाँ गायब हो जाता है। और ना तो हाथ ऊपर कानून के दलाल, आँख खोल और पहचान, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हाँ, मेरी मौत? तेरी मौत। लेकिन आप लोग है कौन? मुझे नहीं पहचाना? जरूर बताऊंगी। साथियों, इसके बिल्ले और बेल्ट उतार लिए जाएं। अरे लेकिन ये सब क्या कर रही हो? जरूर बताऊंगी। शायद तुझे याद नहीं वो दिन जिस दिन तुमने इस वर्दी को बेचा था। क्यों? अरे कानून ने तुझे वर्दी दी थी कि इसे पहनकर देश की रक्षा करना, लेकिन हरामजादे तूने इस वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। इस वर्दी को बेच दिया है और माँ और बेटी का सौदा किया हरा। हो गया। हरामजादे वापस नहीं आ जाता तो तुझे छोड़। इंस्पेक्टर रंजीत, याद करो दिन। अरे मैं भी रो रही थी कि मेरे पति कहाँ है, लेकिन तूने झूठ बोलकर मुझे छोटे सरकार की हवेली। रामजादे, क्यों? अब वो दिन याद कर, तेरे कदमों में गिर रही थी कि मुझे मेरे पति से मिला दे, लेकिन तूने इस वर्दी को बेचकर मुझे छोटे सरकार की हवेली पर हटा दिया। रामजादे, याद कर तेरे कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई। यहाँ तक मेरे पति ने मुझे बेच दिया। अगर तू उस दिन छोटे सरकार की हवेली पर नहीं हटाता तो मेरी जिंदगी नहीं तबाह होती। इंस्पेक्टर रंजीत बचना चाहता है तो भाग इतनी दूर,
जहां ये गोली मधु की ना पहुंचे। भैया, इससे पहले कि यहाँ पुलिस पहुंचे, हम लोग गड्ढे पर चलते हैं। हाँ भवानी, जय मां भवानी। रंडी साहब मार डालेंगे। साहेब बहुत गजबज हो गया साहेब। क्या हुआ? रंडी साहब मार डालेंगे। क्या? रंडी साहब? हाँ साहब। ये किसने मारा? अरे मैंने तुझसे कहा था ना, बहुत होशियार से रहना। बड़े साहब को उस ढाकू धर्मा ने टपका दिया। साहब अगर इसी तरह हम लोग हाथ पे हाथ दे रहे तो एक दिन उसकी गोली का निशाना हम लोग बैठेंगे। इनका अकेले क्या देखता है? साहब की लाश पोस्ट मास्टर के लिए भेज और हम लोग उस डाकू का पीछा करते हैं। तुम्हारी गाड़ी पे लाद दी। बे साले, गाड़ी पे साले, गाड़ी चल साले पीछे गाड़ी पे लाद। मेरा दोस्त भीमा आने वाला था, हम उसके आने के इंतजार करते हैं। और कहिए भीमा दोस्त। कहिए ठाकुर साहब। और सब कुशल मंगल है? हाँ जी हाँ। अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्यों नहीं? इसलिए मैं दौड़कर तुम्हारी हवेली पर तुमसे मिलने के क्यों लिए आया नहीं? हूं। और तुम्हारी याद में तड़पू जले और सम्मा मदीने तुम्हारी याद में तड़पू जले और सम्मा मदीने में, और जब तलक देखो ना तुमको धड़कता दिल ये सीने। जब तक हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होती है तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता है। और हम लोग आपने मुझे याद किया लिया और मैं दौड़ कर आ भी गया। जरूर बताऊंगा। कहो दोस्त ठाकुर साहब, कहो दोस्त मुझको इसलिए है बुलाया। और मेरे खिदमत चयन की लीजिए और मेरे खिदमतगार, और काम कोई और भारी नहीं और बतलाता है। मेरे दोस्त बोलो, आओ कमरे में बैठ करके शराब और शबाब का आनंद लेते हैं। वाह मेरे दोस्त वाह,
दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, क्योंकि आज मेरा दिल यही कहता है कि आज दोस्तों के संग बैठ कर आज की शाम रंगीन होनी चाहिए, रंगीन। क्यों आज समाप्त करता आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ साहब। सबकी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगी। हाँ साहब। और तू भी जाएगा राखी हाँ बांधने साहब, के लिए? आज छुट्टी देंगे साहब। ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं। हाँ साहब। धर्मा मेरे भाई, मेरा दूसरा दुश्मन मेरा छोटे सरकार है। आओ हम लोग उसकी हवेली पर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन। भैया, आज मेरे बढ़ते हुए कदम रोके हो, आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहते हो? बहन, मैं चंद्रापुर गया था। चंदापुर चौकी पर गए थे? हाँ बहन, किस और लिए? वहाँ कोई नया इंस्पेक्टर तो वहाँ रोज आते जाते रहते हैं। अरे कोई तो वर्दी को बेच कर खाता है, तो कोई वर्दी की भूमिका निभाता है। हाँ भाई, वो चंदापुर चौकी पर है। वहाँ न जाने कितने इंस्पेक्टर आएंगे और जाएंगे, हमसे उससे क्या लेना? लेकिन बहन, कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर एक नया आया हुआ है और हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा भी उठाया है बहन। क्या चंदापुर चौकी पर कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर आया है? हाँ बहन, आखिर तुम चौक क्यों गई बहन कृष्णा नाम सुन के? क्या बताऊं भैया, आज से 20 साल पहले मेरा भाई कृष्णा पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था। आज मुझे डर है कि कहीं वो कृष्णा तो नहीं, कहीं मेरा भाई तो नहीं भैया। लेकिन बहन, भैया तुम तो बतला रही थी कि मेरे कोई भाई नहीं है। भैया, कहो बहन। मेरे 2 भाई थे, एक रवि और कृष्णा। रवि तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कृष्णा, आज मुझे पता चला है कि कृष्णा पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था। शायद मेरा भाई तो नहीं। भैया, मैं चंदापुर चौकी पर जाना चाहती हूँ, सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। देखूंगी उस चंदापुर चौकी पर कृष्णा नाम का अगर इंस्पेक्टर है, अगर वो मेरा भाई होगा, तो मैं उसे समझाऊंगी कि वो धर्मा का पीछा छोड़ दे, उसे न गिरफ्तार करे। अगर कोई दुश्मन होगा तो मैं गोलियों से सामना करके आऊंगी भैया। लेकिन बहन, तुम जानती हो क्या कह रही हो? अरे मेरी बहन, अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें देखते ही या तो गोली का निशाना बनाएगा या तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देगा। सच कह रहे हो। वहाँ एक डाकू नहीं बल्कि एक बहन जाएगी, मधु जाएगी। और भैया, मैं इस निवास में नहीं जाऊंगी, अपना निवास बदल के जाऊंगी। सच्चाई का पता लगाकर बहुत जल्द अड्डे पर वापस आऊंगी। ठीक है बहन। ठीक है भैया। अगर तुम्हारी इच्छा है, देखिए, मेरी बहन इंस्पेक्टर से मिलने गई है और हम लोग पीछा करते हुए अपनी बहन को चलता हूँ और पूरा थाना घेर लेते हूँ। अगर मेरी बहन के ऊपर कोई गलत अंदाजी हुई तो हम लोग वहीं से ईट बजा दूंगा। चलिए, जय मां भवानी। और अच्छा बंधन का त्योहार है। हाँ साहब। तेरी भी बहन आएगी, तेरे हाथों में राखी बांधेगी। हाँ साहब, हमारी बहन तो यही के हाथ मगर में। शायद अगर आज मेरी भी बहन होती तो मेरी भी कलाई में राखी बांधती। तो हम अपनी मेहरबान में बनवा दे तुम्हें। अपनी औरत से अब मेरे हाथ में राखी बनवाएगा। अरे भैया समझती हो, उनका महीना है आपका। बहुत तले पिटूंगा।
साहब हमका अरे आज कब की बात है, सबकी बहन अपने भाई के गले में राखी बांधने जाएंगी, ये तो बात सच है। मगर आज मैं इतना बदनसीब हूँ कि आज मेरी भी कलाई सूनी रह जाएगी, किसी ने नहीं मेरे हाथ में राखी बांधेगी। हाँ साहब, सच अगर आज मेरी भी बहन होती तो मेरी कलाई सूनी नहीं होती। सुनिए साहब, आप बैठिए, अभी हम आ रहे हैं। चंदापुर चौकी पर तो कोई नहीं है, ये एक इंस्पेक्टर है, मुझे लगता है यही है कृष्णा। कुछ कुछ शकल भी याद आ रही है, लेकिन आज मैं इसे कैसे कहूँ, किस मुंह से कहूँ कि तेरी बहन आई है हाथों में राखी बांधने के लिए। भैया मैं तो आ गई, बहनी तुम्हारे देखो, अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन आई है। आखिर बात क्या है? कोई रिपोर्ट लिखानी एप्लीकेशन? मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी, बल्कि आपकी कलाई सजानी है। मेरी कलाई? हाँ, तानी कि तुम हमारे हाथों में राखी बांध दो। हाँ भैया, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर बहन अपने भाई की कलाई सजाती है, फिर मैं अपने भाई की कलाई सोनी कैसे देख सकती हूँ? मगर आपको नहीं पता कि मेरी बहन इस संसार में नहीं है, तो फिर मेरी हाथों में राखी कौन बांधेगी? अरे ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी बहन इस संसार में नहीं है? मेरी? ये तुमसे किसने कहा कि मेरी बहन संसार में नहीं? हाँ। अरे भैया, याद करो वो दिन कि तुम्हारी बहन थी और तुम्हारा भांजा था, यहाँ तक एक तुम्हारा भाई था। क्या वो सारे दिन भूल गई? अरे भैया, चलो मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा। मैं आपकी बहन आपके सामने जो खड़ी है, ये आपकी बहन बनी हुई भैया। दीदी, हरे पगले, तू अभी तक जिंदा है। हरे पगले, मैं कैसे मर सकती हूँ? अरे मैं क्या मेरी इच्छा थी कि मेरा भाई वर्दी में देखूं, तो भगवान मुझे मौत कैसे दे सकता है? आज आप तुझे इस वर्दी में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मम्मी, बहुत खुशी हो रही है। दीदी,
आज तुम लोगों की मेहनत से और आज तुम लोगों के आशीर्वाद से जो तुम्हारा भाई आज इस वर्दी में खड़ा है। और बहन आप ये सोचते होंगे कि मेरा भाई मुझसे वादा किया मगर वादे के खिलाफ हो गया। नहीं बहन, मैं तुमसे नाराज थी इसीलिए अब तक नहीं आई थी, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। भला एक बहन अपने भाई की कलाई सोने कैसे देख सकती है। अरे भैया, हाँ मेरी बहन, आप जब इस वर्दी को पाने के लिए ट्रेनिंग पर जा रहे थे उसी वक्त आपने मुझसे वादा किया था। हाँ बहन, मैंने मुझसे वादा किया बहन, जब मैं वर्दी अपने तन पर पाऊंगा तो सबसे पहले तुझसे मिलने तेरे घर आऊंगा। लेकिन भैया, आप तो ये वर्दी पाकर अपनी बहन को भूल गए भैया। नहीं बहन, ये तेरा भाई तुझे भूला नहीं है और ये तेरा भाई तुझे जिंदगी भर तक नहीं भूलेगा मेरी बहन। तो भैया, ये मैंने तुम्हारे घर गया था क्या मगर वहाँ पे तुम नहीं थी और मैंने जीजा जी से ये भी पूछा कि दीदी और समझो और अभी भैया कहाँ पे हैं? उसने मुझसे ये उत्तर किया कि वो बड़े बाबा का मेला देखने गए थे और तीनों गाड़ी में बैठे थे, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तीनों मर गए। भैया, क्या मुझसे वो झूठ बोले थे? नहीं, भगवान, अगर आज मैं इससे सच्चाई बता दूंगी तो मेरा बदला नहीं पूरा होगा। हाँ, जो मेरे स्वामी चाल चले उसी चाल पर मुझे भी चलना चाहिए। क्या सोचती मेरी बहन? भैया, तुम्हारे जीजा जी ने जो कहा है वो सच है। हाँ, हम लोग बड़े बाबा का मेला देखने गए थे, रवि भैया, संजय बेटा और हम मेला देखने जा रहे थे, लेकिन भगवान को ना मंजूर होकर रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया और उस कार एक्सीडेंट में रवि भैया और मेरा बेटा संजय मुझे छोड़ के चला गया। हाँ, सोचो मुझे भी चोट आई थी भैया, लेकिन अभी तक मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे तो कल ही याद आया कि मैं चंदापुर और मेरे भाई का नाम कृष्णा है, मुझे सारा कुछ याद आ गया। तो मैंने सोचा कि चलकर अपने भाई से मुलाकात करती हूँ। भैया, ये सब बातें छोड़ो, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, खुशी खुशी अपने हाथों में राखी बंधाओ। चल बताऊंगा मेरी बहन, तेरी बताऊंगा। अरे मैं तो ये सोचता था कि आज मेरी कलाई सुनी रह जाएगी, मगर मैं इतना अच्छा इंसान था और मेरे ऊपर वाले ने सुन ली, मेरी बहन मेरे सामने भेज दी। इसमें कौन सी बात है? ये लो मेरी बहन और बात तो मेरी कलाई में रखी। भैया, देखो ये नाता पुराना पुराना, ओ भैया मेरे देखो बहन को ना भुलाना।
मैंने आपकी कलाई सजाई, मेरे दिल को बहुत सुकून लगा है। अब भैया मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अरे बहन, देख मेरी बहन, जो बहन अपने भाई की आंखों में हाथों में राखी बांधती है, हाँ हाँ, तो उसका भाई कुछ न कुछ जरूर देता है। जरूर देता है। और बात बहन, आज जो मांगेगा वो तेरा भाई तुझे जरूर देगा। भैया क्या बात है मेरी आप बहन? मुझसे सच कह रही हैं कि आपकी बहन आपसे जो मांगेगी तो आप मुझे जरूर देंगे। हाँ बहन, आखिर से कौन सा भाई है और उसकी बहन मांगे और भाई ना दे सके, जरूर दूंगा। क्यों भैया, आज मैं इस राखी के बदले आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि आप अपना ट्रांसफर इस चंदापुर चौकी से करवा लीजिए और ये चंदापुर चौकी छोड़कर आप बहुत दूर चले जाइए भैया। ये तो कभी नहीं हो सकता है। अरे मांगा तो क्या मांगा, मेरा ट्रांसफर कहीं और करा लूं। हाँ भैया, नहीं बहन, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि मैं डाकू ठाड़ों को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्या? हाँ। अरे तुमने धर्म को पकड़ने का बीड़ा उठा रखा है, लेकिन भैया तुम्हें धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। क्या? अरे धर्मा मैंने सुना है गरीबों का मसीहा है, गरीबों की रक्षा करता है और वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। अरे भैया, अगर उस धर्म को कुछ हो जाएगा तो लाखों गरीब बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मेरी बात मानो और अपना ट्रांसफर यहाँ से कहीं दूर करवा लो। चंदापुर चौकी छोड़ के चले जाओ भैया, चले जाओ। नहीं बहन, सिर्फ जो धर्म डाकू कानून के नजरों से मुजरिम है और एक मुजरिम पुलिस से नहीं बच सकता। यानी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे बहन, बात क्या है? बात क्या है जो तुम धर्म के बारे में इतना सोचती हो और नहीं जीने पे भैया। जीना बात। आज जो मैं नहीं चाहती थी आज तुमने वही किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मेरी सच्चाई जाने, लेकिन भैया शायद इस मर्दी का लोग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ गया है। आज तुम कानून के पुजारी हो, लेकिन मैं धर्म के पुजारी हूँ। धर्म मेरा भाई है। अगर धर्म को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हैं। मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। और भैया कोई होशियारी नहीं, हाथ ऊपर करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं इस यहाँ से जा रही हूँ और धर्म का पकड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि धर्म की गोली तुम्हें लगे या तुम्हारी गोली धर्म को। अरे भैया, क्या जानते हो धर्म के बारे में? अरे धर्म क्या है, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। आज तो जा रही हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। किसी दिन अगर मौका मिला तो बताऊंगी कि धर्म क्या है। अगर आज दुनिया में तुम्हारी बहन जीवित है तो वजह है धर्म। खबरदार, अगर कोई होशियारी की या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हैं। तू क्या सोचती है कि तू डाकू ठाड़ों को बचा सकेगी? आज मैं भी देखता हूँ कि तू मेरे हाथ से कैसे बचे। मैं कहती हूँ लौट जा, मजबूरन मुझे गोली चलाने को मजबूर। तू क्या सोचती है बहन कि मैं मुजरिम हाथ आते ही तुझे छोड़ दूं? नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। अरे तू क्या सोचता है कि मेरा निशाना छूट सकता है? नहीं, मैं तो तुझे चकमा देकर अपने भाई के पास जा रही हूँ और मेरा पीछा करने की कोशिश में।
क्या हुआ मेरी जय बहन? मां भवानी भैया। जय मां भवानी बहन। भैया कहिए बहन। मुझे जिसका डर था आज वही हुआ। उस चंद्रापुर चौकी पर और कोई नहीं, मेरा मुन्ना, मेरा भाई कृष्णा है भैया। हाँ भैया कहो बहन। आपसे हाथ जोड़ के कहना है, उसी मैंने अपनी गोदों में खिलाया है, अपनी ममता से पाला है। और अगर कभी कृष्णा आपके सामने आए तो उस पर गोली नहीं चलाना भैया। ठीक है बहन, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। भैया हाँ बहन। आज माँ भवानी के मंदिर में आपको पूजा करने चलना है। हाँ बहन। हम सारे साथी चल के माँ भवानी के मंदिर में पूजा करेंगे, गरीबों की भूख मिटाएंगे। हाँ बहन। क्योंकि आपकी परंपरा है कि माँ भवानी के मंदिर जाते हो, गरीबों को भूख मिटाते हो, तो भैया देर करने की क्या बात है, आप चलते हैं। चलिए बहन। बहन, हमारे साथ वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों भैया? मैं तन्हा ही जाऊंगा बहन। समझ गए भैया। हाँ बहन। बरसों की आप पक्की परंपरा है कि आप वहाँ बिगिर हथियार के और अकेले तन्हा माँ भवानी के मंदिर जाते हैं। हाँ बहन। माँ भवानी की पूजा करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। हाँ बहन। तो भैया जाओ और हम आपका अड्डे पर इंतजार करेंगे। ठीक है बहन, मैं चल रहा हूँ। जय मां भवानी। बोले क्या बात, क्या देखते हो? अरे आज मेरा दिल नहीं करता कि मेरा धर्मा भाई अकेले वो भी बिगिर हथियार माँ भवानी के मंदिर जाए, क्योंकि मैंने उस कृष्णा की ज्वाला देखी। कृष्णा कुछ भी कर सकता है धर्मा तक पहुंचने के लिए। अगर उसे पता चला कि कृष्णा माँ भवानी के मंदिर गया है तो कृष्णा उस माँ भवानी के मंदिर में आएगा धर्मा का पीछा करती हुई। और अगर धर्मा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो हम लोग साथियों चल जाते हैं। हाँ, आज हम लोग, मेरा भाई पूजा करने के लिए गया है, लेकिन हम लोग उसकी ढाल बन के उसके साथ रहेंगे। जय मां भवानी। ठीक है, मैं मां भवानी का पूजा करके और भंडारा करूंगा और गरीबों का दान बांटूंगा। ये कैसे हुआ भैया? आखिर तुम पर किसने गोली चलाई? कृष्णा, कृष्णा हरामजादा, मैं तुझे नहीं बहन, मुझ पर कृष्ण ने गोली नहीं चलाई है बहन। बहन, मुझे छोटे सरकार और भीमा ने गोली चलाई है बहन। हाँ बहन, लेकिन बहन नहीं बहन, बहन वादा करो कि मैं इन जालिमों को कभी छोड़ूंगा नहीं बहन। बहन मैं चल रहा हूँ बहन, मेरे आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हरामजादे, छोटे सरकार, तुमने तो हथियार में घिर डाला है। आज तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है। अरे मेरा एक ही भाई तो था, वो भी वो मेरा भाई था, तुमने उसे भी छीन लिया। साथियों, ले चलो धर्मा भाई की लाश अड्डे पर, और इनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगी जब तक कुछ छोटे सरकार और इस बीमा शराबी को अपने हाथों से नहीं मिटाओ। साथियों, आप लोग अड्डे पर चलिए और हम जा रहे हैं छोटे सरकार के पास। जय भवानी। मुझे गर्व नहीं कि जमाना खिलाफ हो,
हम लोग वही राह चलते हैं जो सीधी और साफ हो। अब मैं अरे तुम कौन हो भाई? मुझे लोग डाकू कहते हैं, डाकू। डाकू? हाँ, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। पहचाना नहीं। आप हैं कौन? अरे पहचान। और यहाँ क्या करने के लिए आई? क्या करने के लिए आई हूँ? हाँ, मेरी हवेली तो सुनिए मेरी बात। तो आपकी कोई ने पहचान ले वो ठाकुरी पति। लाख कोई पहचान ले वो ठाकुरी बदकार। अरे तेरे सामने मैं हूँ खड़ी वही कदमों में मैं रो रही थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। और हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दिया। साथियों, ध्यान करो। क्यों याद आया कुछ? हाँ? बोल हरामजादे, याद आया कुछ? ये दूसरों के कपड़े उतारता है, आज इसके कपड़े इसके शरीर से उतरेंगे। इधर भैया आएंगे। उसकी ओर से 20 रुपए आए, सात मल्ले कपड़ा उतारो। क्यों जमींदार? तुम खाली जिम्मेदार हो, जिम्मेदार ने चमार आओ साले। ये हमारे भैया जी कहीं नहीं हवलदार, अपने पास मारो साले की। और इनके साले के जिस्म पर कपड़ा न रखे, साले कपड़ा उतरवा लियो। भीमा, क्या किया था तूने? आज तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं बची। क्यों? क्यों? हरामजादे, छोटे सरकार दूसरों की इज्जत से खेलता है और अपनी चमड़ी पर 4-4 सूटे पहन कर हराम। सताया है तूने मुझको, तुझे अब मैं सताऊं। तुझे अब मैं सताऊं। और पार करी के तुझे अब तो मैं गंगा नहाऊं।
अगर भाग सकता है तो भाग, और वहां तक भाग जहां मधु की गोली तुझ तक न पहुंच सके। तूने मेरी जिंदगी तबाह की है, और मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीनती हूँ। साथियों, कोई सवाल? मेरा दूसरा दुश्मन भी खत्म हुआ, लेकिन अब वो आज बता। मुझे बड़ी पुरानी याद आई। अरे बड़े दिनों के बाद में आई है रखिया याद। बड़े दिनों के बाद में आई है रखिया। अरे वो पापी सुहाग को करना है सो। आज जरा दूंगी उसे दिल को मिटा दूंगी सुहाग को। जिन पापियों ने मेरा हाल किया है उन्हें चुन चुन के मारूंगी। कहो यार, क्योंकि 10 बजने वाला है, ठेका भी खुलने वाला है। अचानक वाली शराब खत्म हो गई। अरे नमस्कार नमस्कार। हाँ बहुत अच्छा है, चलो। भाई नक्शा बदले हो अरे भाई ये तो 5 लाख रुपयों का कमाल है। तो उमर कुछ हमका दे हो तुमको? भैया कहे रहो किसको? समझ का तुझे मैं जानता भी नहीं, कहाँ रहता है? तुम नहीं जाना तो नहीं हवलदार। हवलदार? हाँ, गांव में डंडा पेली थे हम बहुत ही माता चोट हवलदार हैं। वो तो शरीर से और शकल से लगते हो कि हो। ऐसे बड़े साहब का 1 लाख दिए हो। 1 लाख नहीं, 5 लाख का 50-50 हुआ था। 2.5 लाख दे दियो 2.5 लाख दिया था, क्या उसने नहीं दिया तुझे? तो 50,000 तुम दियो। तुझे? तू तो चले गए ऊपर। कौन ऊपर चला गया? वो चले गए, वो जहाँ जाए हुआ चले गए। पागल हो गया है? पागल। चलो सबसे पहले मैं कहीं शराब ढूंढो, में मेरा गला सूख रहा है। 50,000 दियो, शराब वही ले अरे गए। जब बाद में बात होगी तो चूतिया का बनो भीमा भैया। आराम करे, कोई चाहिए, हाथ पर, उतार, उतार सकनी। क्या करेगा ये गहने? उतार। हराम जादे, शराब पिएगा? अरे शराब तो आज मैं तुझे पिलाऊंगा। क्या किया था तूने? एक बोतल शराब के लिए तूने मेरी जनता पर लगा दिया। हेलो, ये आगे भुल्ला भाई साहब का डराने वाली 20 रुपया एक का टेक्को कपड़ा बचन में चाहिए के शरीर। क्यों शराब पीना है? उठ उठ हरामजादे, आज शराब तो मैं तुझे पिलाऊंगी। याद कर वो दिन और मुझे पहचाना। आंखें खोल, तुझे कुछ याद नहीं है? अरे तेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं हुई है भीमा। आंखें खोल और पहचान। अरे प्यारी मधु, ये तुमने कच्चा निवास कारण
तुमने धारण कराया है। हमने ये सब कहा। अरे तब ये जब बच्चा नहीं लगता है। अच्छा, आज चलो तुम्हें बनारसी तारीख तू मुझे आज बनारसी साड़ी देने के लिए जा रहा है, लेकिन उस दिन हरामजादे एक गोटे सलाम न पाने के कारण मुझ पर कितने हत्या बरसाए थे। यहाँ तक घर में चूल्हा भी नहीं चलने दिया। हराम मेरे पापी सुहाग, बोल, अरे कौन से वो हाथ है जिस हाथ से तूने मेरे भाई का खून किया है? बोल, कौन से वो हाथ है? यही हाथ है वो जिस हाथ से मेरे भाई का खून किया। और कौन सा वो हाथ है जिस हाथ से तूने मेरे संजू को, मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया, उसे खंजर से मारा था? क्यों बहुत लग रहा है? अरे तू पिता नहीं, पिता के नाम पर एक कलंक है, कलंक। हरामजादे, आज तूने मुझे सताया, लेकिन आज तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। क्या कर रही है? तूने शराब के लिए सब किया है, लेकिन आज जो मैं करूंगी अपने बेटे संजू के लिए करूंगी। वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मुंह तेरा काला, मर गई हो। हम साले भागा नहीं, डिस्को मार रहे हैं। हाँ, ये हमारे भुल्लन भाई साहब, ये ग्राम कटरा भानमो के पास आप बाराबंद किए। ये हमारे भुल्लन भैया ने ये 20 रुपये दिए। टीका दे, टीका दे। तुम कहीं नहीं करते, साले कपड़ा उतरवा दो, 4 छाप कम से कम 10-12 साले की के बांस मारो साले की। आओ, इसका स्वागत करो और तब तक मारो जब तक इसके शरीर से खाल न उतर जाए। खाल? हाँ, ये कौन बिरादरी आए? ये आए बहना नमाज खोदा के कहना, जब तुम्हारे गांव पर पड़े 4 पन्ना तब साले तुम ठीक हो।
कर वो पल। अरे मधु तुम ये क्या कर रही हो? तुमने मेरे बेटे को कहाँ तक दौड़ा कर मारा था? अरे बीच चौराहे पर गिरा कर उसे काटा था हरामजादे। पापी सुहाग, अरे पापी तेरे पाप के जग से न मिटा। पापी तेरे पाप के इस जग से न मिटाऊंगी। अरे मार करके तुझको गंगा में नहा। है एक बेटे के लिए इतना परेशान हो रही हो? एक ही बेटा था। अरे चलो नई दुनिया बसाए, 2-4 पैसा। यो आएगा छोटा सा बच्चा बोलू, वो की ओर से 20 रुपए आए। आज पहले तो मुझे कपड़ा निकालो, अब नहीं करा तो भैया पर जाओ। ये साले सब कपड़ा उतरवा लिया, उतरवा दी ना, पैजामा का साले उतार दी ना। आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचा सकता है। आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। आज ये नहीं। मेरे भाई हट जा मेरे रास्ते से। तू नहीं जानता कि ये पापी सुहा कितने पाप किए। अरे मैंने तुझसे उस दिन झूठ बोला था। अरे तेरे भांजे के और को नहीं बल्कि पापी सुहा ने मारा था। यहाँ तक रवि भैया को चंद रुपयों के खातिर पापी सुहा ने मार दिया। मेरी इज्जत छोटे सरकार से बेच दिया। और भैया क्या जानना चाहते इसके बारे में? ये सुहाग नहीं बल्कि एक पापी सुहाग है। अगर आज मैं इसे नहीं मारूंगी तो मेरी मुंडा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपने संजू बेटे से वादा किया है, इस पापी सुहाग को मिटाऊंगी। भैया हट जाओ मेरे रास्ते।
तुमने देखा मेरा सुहाग कितना चालाक निकला। आज उसने अपनी चालाकी से यहाँ तक मुझे भी जीवित नहीं छोड़ा। अगर मैं आज इतना पीछे आकर नहीं मारूंगी भैया तो मेरी इंतकाम अधूरी रह जाएगी। और जब मैं अपने संजय के पास जाऊंगी मुझसे पूछेगा माँ तुमने मेरा बदला नहीं पूरा किया तो उसे मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। नहीं माँ, मेरी सास तक मैं अपने रखना जब तक मैं काफी शराब को न मिटा सकूं। मेरे भाई हाथ जाओ मेरे रास्ते से। जो तूने उसे चंद रुपयों में मारा था। वारे तुम्हार कानून ना अपने बहनों को बचाए पाए ना अपनी बहनों को बचाए पाए। सर कानून है, कानून का लिए घूमा कृष्णा मेरे भाई नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं क्योंकि मेरा बेटा संजय मुझे बुला रहा है। वो रवि भैया मुझे बुला रहे हैं। भैया मुझे माफ करना क्योंकि मैं आज से तुम्हारी कलाई सुनी करके जा रही हूँ भैया। हो तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर हमें आज अपना हमें दोस्तों यहीं पे अपनी संगीत यानी अपनी कहानी को विराम करते हैं। आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत पेश की गई थी इस संगीत का नाम था मिटा सुहाग को, मिटा दूंगी सुहाग को, जल उठा सिंदूर, पापियों के पाप से कांप उठी धरती, उर्फ धर्मा शिव। आप लोगों के समक्ष जो संगीत पेश की गई ये मास्टर पप्पू के सौजन्य से थोटिया बाजार से आप लोगों के समक्ष पेश की गई। जिस भाई को इस पार्टी की जरूरत है तो हमारे मास्टर पप्पू से मिल करके जान समझ करके यहाँ पे कार्ड में मिलेगा, ले सकते हैं। अगर इस पार्टी को जरूरत है तो पप्पू से मिल करके जान समझ करके बयाना बनवाइए, वरना थोटिया के राह पर जाएंगे तुरंत डुप्लीकेट में फंस जाएंगे। तो आज की रात आप लोगों से विराम चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देख आज कानून ने क्या किया, ना तो अपनी बहन को बचा सका और ना तो अपने बहनोई को। ऐसे कानून से क्या मतलब है? तुमको कानून ढूंढा किया वही कानून में पड़े रहे होता है। सही कहते हो यार। आज के बाद हम लोग यहीं से अपना काजी चलाएंगे और
यही पेपर हम लोगों का की पार्टी बरामद लेती है। मंजिल हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, तू दीदा है जान भी देंगे, और सुबह का पहर है, एक भजन हो जाए उसके बाद हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे।